अस्सलाम वालेकुम, मैं खुशामदीद। आज हम बात करेंगे कि स्टैब यानी छुरी के लगने का इफेक्ट कैसे जनरेट किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल फैक्ट भी है और कंप्यूटर जनरेटेड फैक्ट भी है। इसको हमने शूट कैसे किया, एडिट कैसे किया, ये तमाम तफसीलात हम आपको इस ब्लॉग के अंदर बताएंगे। तो सबसे पहले चलते हैं स्पॉट के ऊपर जहाँ पर हमने इसको शूट किया है। ठीक है, ओके, क्यों इसके अंदर फेक ब्लड डाल देना। आदम ओके क्यों है? दोस्तों इसके अंदर दो तीन चीज़ें यूज़ हुई हैं, तो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं कि छुरी का जो फैक्ट था वो बेसिकली हमने जो नाइफ है वो बेसिकली क्या है, वो मैंने स्पॉट के ऊपर एक छोटा सा लिंक बनाया था। पहले वो लिंक देखते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। एक्चुअली दो आइडेंटिकल नाइफ छुरियाँ चाहिए। जैसे मेरे पास एक है, ये मैंने सीन शूट करने के बाद आपको दिखा रहा हूँ, इसलिए हल्का हल्का कलर लगा हुआ रेड कलर का। एक ये छुरी है और इसके ही आइडेंटिकल मेरे पास ये ये छुरी दूसरी है। और ये आपको टूटी छुरी नज़र आ रही है। ये इसलिए नज़र आ रही है कि आपको एक पॉइंट के ऊपर छुरी को काट लेना है यहाँ तक, क्योंकि जो छुरी एक्चुअली मुझे लगी है वो ये वाली छुरी थी। आइडेंटिकल छुरी दूसरी छुरी वो है मेरे पास अलग, दूसरे सीन के लिए वो यूज़ हुई है। मगर जहाँ पे हिट हुआ हूँ मैं, वो एक्चुअली ये छुरी थी। आपने कट कराना है, उसके बाद यहाँ पे आपने रेक मार कह दिएगा कि वो लगा लें, ताकि ये भी अगर आपको लगे तो हल्का सा भी आपको पेन ना हो। अगेन अच्छे से रिहर्सल करके ही मैंने इसको किया था कि ये लगे तो मुझे अब पेन नहीं हो रही है इसकी किस तरह से भी, क्योंकि ये कट हुआ है बाज़ का, ये भी तीखा साइड होता है। मगर इसके बाद इसका तीखे साइड को भी मैंने ख़त्म कराया है, उसके बाद ये सीन किया है। तो सब हम बात करते हैं कि छुरी जब लगती है आधी कटी हुई तो खून कैसे निकलता है। दरअसल इसके लिए आपको 3-4 चीज़ें चाहिए, जिसमें आपको एक इंजेक्शन टीका चाहिए, एक फेक ब्लड चाहिए, एक वायर चाहिए, डक्ट टेप चाहिए। ये 4 चीज़ों के साथ आप ये इफेक्ट मुकम्मल कर सकते हैं। ये सारे का सारा ये प्रैक्टिकल इफेक्ट है। अब आपको करना ये है कि आपको जो इंजेक्शन है उसके अंदर फेक ब्लड आपको भर लेना है। उसके एक सिरे पर एक ट्यूब लगानी है, जबकि दूसरा सिरा जो है वो आपके बाजुओं के अंदर से होता है, शर्ट के अंदर से होता हुआ आपकी छुरी के साथ लगेगा और उसके ऊपर भी टेप कर देना। मगर एक जगह पे इसका जो अगले वाला हिस्सा है ऑफकोर्स उसको बंद नहीं करना ट्यूब का, जहाँ से आपको खून जो है फेक ब्लड जो है वो निकालना है। तो आपको टाइमिंग ये रखनी है कि एक बंदे के हाथ में इंजेक्शन होगा जब छुरी लगेगी, जहाँ पे भी आपको लगाना है, तो उसके बाद जिस टाइम छुरी लगेगी एग्जैक्टली उसी मोमेंट के ऊपर ही ड्रिप के यानी इंजेक्शन के जरिए आपको ब्लड जो है वो पुश करना है, ताकि खून वहाँ ट्यूब से बाहर निकल आए। तो इस तरह से ये वाला इफेक्ट जो है ये इस तरह से मुकम्मल हुआ है। अब हम बात करते हैं कि छुरी जब निकलती है सीने से बाहर वो एक्चुअली कैसा हुआ है। दरअसल यहाँ के इसके लिए छुरी को पहले ही उल्टा रखा गया था, सीधा नहीं रखा गया था और पूरी छुरी पकड़ी थी। और जस्ट हाथ की पोजीशन ऐसे रखनी है कि पता ना चले कि छुरी उल्टी है। जैसे ही हाथ को पुश कर लेना है तो वो छुरी का इम्पैक्ट ऐसे है जैसे छुरी सीने से बाहर आ रही है। अगेन इससे पहले आप शर्ट के ऊपर थोड़ा सा खून और ज़रूर लगा लेगा, फेक ब्लड, ताकि जो एक्सप्रेशन है, जो इफेक्ट है वो थोड़ा बेहतर रहे। अब हम बात करते हैं कि जो गले के ऊपर छुरी फिरती है वो बेसिकली हमने इसको शूट कैसे किया। इसके लिए हमने स्पॉट के ऊपर एक छोटा सा लिंक बनाया था, वो लिंक देखते हैं। ये छुरी के साथ गिलास को टेप कर देना है और आपने इसके अंदर फेक ब्लड डाल देना है और हाथ की पोजीशन ऐसे रखनी है कि गिलास कैमरे में नज़र ना आए। जिस साइड पे कैमरा उससे उलट डायरेक्शन में अपने गिलास वाली साइड रखनी है ताकि नज़र ना आए। ये हाथ का डिफरेंस, आपने 2 हाथ रखना है, एक हाथ और एक हाथ। अब एक्शन शॉट लेंगे तो बेसिकली बहुत दूर होगा दोनों। ये ओटी शॉट इसलिए ले जाता है कि डिस्टेंस का पता नहीं चलता। आप इस एंगल से देखेंगे तो काफ़ी बड़ा फासला है मेरे में और किरण में। दोस्तों प्रैक्टिकल इफेक्ट तो आपने देख लिया गर्दन पे छुरी लगने का, मगर इसके साथ थोड़ा सा कंप्यूटर जनरेटेड इफेक्ट भी हमने लगाया है कि आपको किसी भी वेबसाइट के ऊपर गर्दन के कटने का मार्क जो है आपकी तस्वीर के जरिए भी ले सकते हैं, मगर विजुअल्स जो है वो भी ले सकते हैं। आपने आफ्टर इफेक्ट के जरिए सबसे पहले आपने मोशन ट्रैक करना है, उसके बाद जो गर्दन कटने का मार्क है वो आपने अपनी पोजीशन पे रखना है। जैसे जैसे गर्दन मूव हो रही होगी वैसे वैसे वो मार्क जो है उसके साथ पेवस रह के मूव हो रहा होगा, तो ऐसे लगेगा जैसे छुरी लगी है, आपकी गर्दन कटी है। और कुछ प्रैक्टिकल इफेक्ट आपने पहले ही कर लिया था कि ब्लड गर्दन के ऊपर हल्का सा लगाया हुआ था, तो ऐसा लगा जैसे छुरी लगने से ही वो कट आया और ब्लड वहाँ से बाहर निकला है। दोस्तों इस सीन हमने शूट और एडिट कैसे किया, ये व्लॉग इस चीज़ के ऊपर था। मगर अगेन मैं आपको कहूँगा कि हम इस तरह के सीन पहले भी शूट कर चुके हैं, तो आप इसको ट्राई ना करिएगा। कोई एक्सपर्ट है तो उसके साथ ये ट्राई की जा सकती है। सेफ है ये, मगर फिर भी थोड़ा सा 1% भी चांस है कि इंजरी हो सकती है, इसलिए आप अकेले जिन्होंने पहले कभी नहीं किया इसकी ट्राई मत करिएगा। अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।